धर्म स्नेही भव्यात्माओं, अभी आप लोगों ने प्रश्न सुना होगा कि कर्म कैसे बनते हैं। सर्वप्रथम तो ये समझ लें कि अनादि काल से यह जीव इस संसार में कर्मों से बद्ध है। ऐसा नहीं हो कि पहले जीव शुद्ध हो और कुछ उसने ऐसे अपराध कर लिए हों और वो कर्म बन गए हों, फिर अशुद्ध हो गया हो। ऐसा नहीं है। जब से जीव है संसार में, तभी से कर्म भी है। जैसे आपसे पूछा जाए कि पहले बीज था कि वृक्ष, तो क्या उत्तर देंगे? कोई कहेगा बीज और कोई कहेगा वृक्ष। अगर बीज पहले था तो बीज आया कहां से? कहां से बीज आता है? वृक्ष थे तो पहले कौन था? वृक्ष। तो वृक्ष बिना बीज के कैसे आ गया? पहले क्या था? जब से बीज है तभी से वृक्ष है, जब से वृक्ष है तभी से बीज है। ऐसे ही जब से जीव है तभी से यह उसके साथ कर्मों से बना हुआ है। ये अनादि, अनादि का अर्थ होता है, अनादि का अर्थ होता जिसका आदि नहीं है। कब से है इसका कोई आदि नहीं है। आदि आ जाए तो फिर गड़बड़ हो जाएगा और अंत भी जीवों का नहीं होता। ये अभी आगे जाके आपको बताएंगे। कर्म अपना हित चाहता है और अपने ही पार्टी को वह बलवान बनाता चला जाता है? सब जगह दो पार्टी रहती हैं, दो पार्टी रहती हैं तभी तो आनंद आता है। एक में कुछ नहीं होता। दो बर्तन होते हैं तभी आवाज आती है। एक बर्तन चुपचाप वहीं पर रहता है। तो दो पार्टी हैं अनादिकाल से। एक कर्मों की पार्टी है, दूसरी जीव की पार्टी है। और कर्म जब बलवान होता है तो इस जीव को अपना दास बना करके रखता है। फिर जैसा कर्म कहता है वैसे ही ये जीव करता चला जाता है। कर्म कर्म हिताबंधी। ये कर्म कैसे बनते हैं? कि जो हमारे परिणाम होते हैं जीव के, शुभ अशुभ आदि परिणाम होते हैं, इन परिणामों को करने वाला जीव होता है। और जब वह परिणाम करता है तो वहीं पर कार्मण बगड़ाएं उस जीव के प्रत्येक प्रदेशों पर अनंत अनंत कार्मण बगड़ाएं उम्मीदवार के रूप में खड़ी रहती है। और जीव जैसा भाव करता चला जाता है वहीं के वहीं कर्म बंधते चले जाते हैं, कहीं दूर से नहीं आते। पूरे के पूरे लोक में ये कार्मण बगड़ाएं ठसाठस भरी हुई है। कहीं भी जगह खाली नहीं है। जहां जीव जाता है वहीं पर वह अपनी मन वचन काय की प्रवृत्तियों के माध्यम से वह कर्म बंधन की प्रक्रिया करता चला जाता है। कर्म दिखता नहीं है, लेकिन कर्म का फल इस संसार में दिखाई देता है। कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई रोगी है, कोई निरोगी है, कोई सुंदर है, कोई असुंदर है। अनेक प्रकार की ये जो भी दिखाई दे रही हैं संसार में परिणतियां, इस सब कर्म की ही देन है। किसी को कुछ भी याद नहीं होता, किसी को उससे ज्यादा थोड़ा याद हो जाता है, किसी को पूरा का पूरा याद हो जाता है।
आपने सुना होगा, एक पाठी, दो पाठी, त्रिपाठी। एक बार सुन लिया और हो गया, पूरा का पूरा सुना देते थे फैले। ऐसे एक पाठी हुआ करते थे। किसी का क्षोभ मुझसे कम होता था तो एक बार और सुनाओ तो वो पक्का कर लेते थे, किसी को 3 बार। अब तो बार बार सुनाने के बाद भी महाराज आपने क्या कहा था भूल जाते हैं। ये सब कर्मों की ही परिणतियां हैं। अब ये कर्म बंध तो गए हैं, इन कर्मों से छुटकारा कैसे पाया जाए? तो आचार्य भगवंतों ने कहा, एक आचार्य ने बहुत अच्छा हाइकु लिखा है, चिराग नहीं आग जलाऊं ताकि कर्म दग्ध हो। कर्म दग्ध करना चाहते हैं बाहुबली महाराज, भरत महाराज तो बाहुबली ने कैसे कर्म नष्ट किए थे? आप बाहुबली का थोड़ा सा पुराण पढ़िए, भरत चक्रवर्ती आप उनका पुराण पढ़िए, मैना श्रीपाल आप उनका पुराण पढ़िए, और कुबेर महाराज वे भी कुबेर कैसे बनते हैं, स्वधर्म महाराज स्वधर्म कैसे बनते हैं, ये सारे जो भी पात्र बने हुए हैं, महायज्ञ नायक आदि आदि बहुत सारे पात्र बने हैं। और तो और इस विधान की विशेषता तो ये है कि सारे मंडलों पर मैना सुंदरी और श्रीपाल बैठे हुए। तो चिराग नहीं आग जलाऊं ताकि कर्म दग्ध हो। चिराग क्या है और आग क्या है? तो चिराग तो आचार्य भगवंत कहते हैं कि चिराग मात्र से पूरे कर्म दग्ध नहीं होते। चिराग का अर्थ होता है सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। ये क्या हो गया? सम्यक दर्शन, एक दीपक आपके अंदर जाग गया। इस संसार की अगर आपको परिपाटी नष्ट करना है तो सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना जरूरी है। यहीं से धर्म की शुरुआत होती है। सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो सच्चे देव शास्त्र गुरु के ऊपर आस्था रखना है। सच्चे देव का स्वरूप सबको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए और अपने हृदय में ऐसा बैठा लेना चाहिए कि स्वप्न में भी कहीं हम झूठे आदि देवताओं की आराधना ना कर सके। तो जो बीतराग हैं, हितोपदेशी हैं, सर्वज्ञ हैं, यही सच्चे देव कहलाते हैं, सच्चे आप्त कहलाते हैं। इनके द्वारा जो कुछ भी वह सच्ची जिनवाणी कहलाती है। और उस जिनवाणी के आधार स्तंभ 28 मूल गुणों के धारी निर्ग्रंथ मुद्रा को धारण करने वाले दिगंबर मुनि ये गुरु कहलाते हैं। और इनके ऊपर ऐसी दृढ़ श्रद्धा रखो कि कोई कितना करे तो भी नहीं, यह सिर कहीं झुके तो देव शास्त्र गुरु के चरणों में झुके, नहीं तो ये कहीं झुके नहीं। ऐसी जब दृढ़ श्रद्धा हो जाती है तो अंदर से सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। और सम्यक दर्शन होते ही अनंत संसार की जो परिपाटी है वह छिद जाती है। यानी अनंत संसार अब मात्र चुल्लू भर रह जाता है। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल मात्र शेष रह जाता है। यानी पक्का हो जाता है उसका मोक्ष जाना। अंतर मुहूर्त के लिए अगर आपके लिए सम्यक दर्शन हो गया और छूट भी गया तो पक्का हो गया कि आप मोक्ष जाएंगे। अब संसार के 5 परिवर्तन अब आपको करने की जरूरत नहीं है।
अर्ध पुद्गल परावर्तन काल का अर्थ होता है कि एक पुद्गल परावर्तन भी पूरा नहीं होगा, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर आपकी मुक्ति होगी, लेकिन मात्र सम्यक दर्शन से नहीं होगी। उसके लिए आचार्य भगवंतों ने कहा कि सम्यक दर्शन होते ही सम्यक ज्ञान तो हो जाता है, लेकिन चारित्र धारण करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। जहां ये तीनों की एकता हो जाती है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, उसको आचार्य भगवंतों ने मोक्ष मार्ग कहा है। वो मोक्ष मार्ग मोक्ष नहीं है, ये अभी मोक्ष मार्ग है। मंजिल क्या है? तो आचार्य भगवंतों ने कहा कि आग जलाऊं ताकि कर्म दग्ध हो। कर्मों को अगर नाश करना है तो आग जलाने की जरूरत है। महाराज कहाँ आग जलाएं बताओ आप? कहीं और नहीं जला देना भैया, इसको अच्छी तरह से समझना। आग जलाऊं का अर्थ होता है तप रूपी अग्नि को मैं प्रकट करो। ये है आग। कौन सी? तपाग्नि में जो अपने कर्मों का होम करता है वह व्यक्ति बहुत जल्दी कर्मों से छूट जाता है और सिद्धों की श्रेणी में उसका नाम आ जाता है। मुनिराज तो संयम धारण करके कर्मों की निजरा करते ही रहते हैं, अनेक प्रकार के तप करते रहते हैं, लेकिन श्रावक भी वह भी अपने श्रावक धर्म का पालन करते हुए वहां भी वह तप करता रहता है। ये ग्रस्त जीवन आप लोगों के लिए मिला है। आचार्य भगवंत कहते हैं अगर इसमें ये क्रियाएं नहीं करते तो फिर हम दुर्गति के पात्र हो जाएंगे। दानूना धम्मूना चागुना भोगुना जो बहिरप्प पयंगुसो लोह कसा यज्ञी हो पड़ियो मरियो न संदेहो। जो दानुना यानी दान नहीं करता, ये दान मुख्य धर्म आप लोगों का कहा गया है। ये दान की प्रक्रिया अपने जीवन में निरंतर बनी रहना चाहिए। एक कथा आती है, उसको हम सुना करके आप लोगों को अच्छी तरह से उसके दान के बारे में बैठ जाएगा कि एक राजा, आषाढ़ का महीना था और सैर करने के लिए नगर से बाहर निकला। बदलिया घाम होता है आषाढ़ का। एक किसान खेती कर रहा है, हल चला रहा है और वह पसीना पसीना हो रहा है। राजा ने उस किसान को देखा कि यह किसान ऐसी धूप में, कड़ी धूप में और इतना परिश्रम करता है, इससे जाके मिलना चाहिए, इसको क्या मिलता है। और राजा ने उससे पूछ लिया कि तुम्हारे लिए ये दिन भर खेती कर रहे हो, इससे क्या मिलता है। तो किसान कहता है कि राजन, मैं इस खेत में हल चलाता हूं, ये खेत मेरा नहीं है, ये दूसरे का खेत है, लेकिन इस प्रकार का जब परिश्रम करते हैं तो मुझे 4 आने मिलते हैं। कितने आने? 4 आने मिलते हैं। आना जानते हैं, है ना? 4 आना। चुबन्नी जो होती है उसको भी 4 आना बोलते हैं। तो 4 आने में तुम्हारा अपने परिवार का खर्च चल जाता है। वो कहता है बहुत अच्छा चलता है। बहुत अच्छा कैसा? 1 आना। हम क्या करते हैं, 1 आने से
कर्ज चुकाते हैं। एक आना हम कर्ज पर देते हैं। देखो क्या व्यवस्था चल रही है, कर्ज भी चुक रहा है और कर्ज भी दे रहा है। और एक आना हम, हमारी पत्नी है, हम उस पर खर्च करते हैं। और एक आना हम पानी में डाल देते हैं। किस में डाल देते हैं? पानी में डाल देते हैं। राजा कहता है ये पहेली नहीं सुनाओ, इसका वास्तविक अर्थ क्या है ये हम सुनना चाहते हैं। तो वह कहता है राजन, माता पिता ने हमारे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है। माता पिता ने हमारे लिए सिर्फ जन्म ही नहीं दिया, जन्म दे करके बहुत बड़ा किया है। क्योंकि कहा है कि सिर्फ संतान को जन्म देना ही माता पिता का कर्तव्य नहीं होता, माता पिता का कर्तव्य होता है जन्म दे करके और उसको योग्य बना देना। जन्म दे करके फिर योग्य बना देना, यहां माता पिता का कर्तव्य पूर्ण होता है। इसी प्रकार से आप लोगों ने जैसे बहुत अच्छे अच्छे दान किए हैं और भगवान को आपने गोद में ले लिया है दान दे करके। कितनी प्रतिमाएं? तो सहस्त्रकूट की 1008 प्रतिमाएं और त्रिकाल चौबीसी की प्रतिमाएं और पंचबालियती, और भी कितने बालियती हो जाए आजू बाजू में बहुत सारे। आप लोगों ने बड़ी उदारता के साथ, भगवान तो ले लिए हैं, लेकिन अगर भगवान ले लिए हैं और भगवान विराजमान कर दोगे, कहाँ विराजमान करोगे? अपने भगवान ले जाओ, प्रतिष्ठा कराओ और कहाँ रख देना? अपने घर में। महाराज ये नहीं होगा। तो कहते हैं कि जब आपने भगवान लिए हैं तो उन भगवान के लिए उच्चासन भी आप दीजिए।